ओवैसी की ये बातें हर मुस्लिम सुन रहा है, कर दिया सबको हैरान, जो कहा वो हो रहा है वायरल। सच्चा मुसलमान कैसा होता है, ओवैसी ने बताया, अपने बयान से तहलका मचाया, अखिलेश भी होंगे हैरान। बैरिस्टर साहब असदुद्दीन ओवैसी जब बोलते हैं, जब मुंह खोलते हैं तो कुछ ऐसा बोलते हैं कि मुसलमानों को ऐसा संदेश देते हैं कि मुसलमान एक नजर में बस उनके बयान को सुनता रह जाता है। असदुद्दीन ओवैसी ने इस बार मुसलमानों को लेकर जो बातें कही है वो इंटरनेट पर आग की तरह वायरल हो रही हैं। हर कोई यही कह रहा है कि आखिरकार ओवैसी साहब ने बात तो सही कही है। ओवैसी ने क्या कुछ कहा है मुसलमानों को लेकर, क्या कुछ संदेश दिया है बीजेपी को लेकर, चलिए पूरी खबर हम आपको बताते हैं। दरअसल आपको तो दिल्ली का लाल किला केस याद ही होगा, जिसमें 14 लोगों की जान चली गई थी। असदुद्दीन ओवैसी ने इसकी कड़ी निंदा की। लाल किले के पास हुए इस घटना को लेकर ओवैसी ने कहा कि देश के दुश्मन हमारे दुश्मन है, जो एक मदरसे और स्कूल का कमरा नहीं बना सकते वो जालिम अमोनियम नाइट्रेट लेकर बैठते हैं। असदुद्दीन ओवैसी की ये बात कई सारे तथाकथित मुसलमानों को चुभ भी रही होगी, क्योंकि देखा गया कि ज्यादातर मुसलमानों ने इस मामले पर खामोशी अख्तियार की थी, मगर ओवैसी एक बार भी नहीं सोचे। उन्होंने खुलकर बोला और जो बातें आगे उन्होंने कही वो थोड़ी हैरान करने वाली है। असदुद्दीन ओवैसी ने आगे ये भी कहा कि जो लोग समझते हैं कि मुस्लिमों को सेकंड क्लास सिटीजन बनाया जाएगा वो भूल जाए, ऐसा नहीं होगा, नस्लें खत्म हो जाएंगी। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम खत्म हो जाएंगे, लेकिन जब तक दुनिया बाकी रहेगी हिंदुस्तान में मुसलमान एक बाइज्जत हिंदुस्तानी बनकर रहेगा। हम अपने हक के लिए जमहूरियत के दायरे में लड़ते रहेंगे, हम अपनी मस्जिदों को बचाते रहेंगे, कितनी भी मस्जिदें शहीद की जाएं, लेकिन हम मस्जिदों को बनाते रहेंगे और अपने कौम को और मजबूत करते रहेंगे। असदुद्दीन ओवैसी की ये बातें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। ओवैसी ने मुसलमानों का खुलकर पक्ष लिया और कहा कि जो लोग हमें गाली देते हैं वही लोग हमसे वफादारी का सर्टिफिकेट मांगते हैं। ओवैसी ने कहा कि हम कल भी सहे थे और आज भी सहेंगे, हमेशा सहेंगे, लेकिन कभी भी अपने देश से नफरत नहीं किए हैं और ना ही करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी की देशभक्ति की बातें इंटरनेट पर तूफान की तरह वायरल हो रही हैं और हर कोई कह रहा है कि सच्चा मुसलमान कैसा होता है एक शब्द में असदुद्दीन ओवैसी ने बता दिया। इतना ही नहीं, विकसित देश का भी एक रोड मैप असदुद्दीन ओवैसी ने तैयार किया। उन्होंने कहा कि यदि आप मुसलमानों को नफरत से देखेंगे और उनके साथ नाइंसाफी करेंगे तो भारत एक विकसित देश आखिर कैसे बन पाएगा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यदि भारत दुनिया का शांतिप्रिय देश बनना चाहता है तो कैसे होगा जब आप 19 करोड़ मुसलमानों को हिकारत की नजर से देखेंगे। वाकई में उन्होंने जिस तरीके से संविधान की दुहाई दी, मुसलमानों को लेकर व्याख्या की, वो जबरदस्त है। उन्होंने संविधान में समानता के अधिकार का भी जिक्र किया। कुल मिलाकर असदुद्दीन ओवैसी जिस तरीके से गरज रहे थे, हर कोई कह रहा है कि ओवैसी ने ठीक कहा। जरूर अखिलेश यादव भी इस बात से हैरान हुए होंगे, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी की तरह अखिलेश यादव भी मुसलमानों के लिए काफी कुछ करने के लिए जाने जाते हैं। वो भी मुसलमानों की आवाज को बुलंद करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार महफिल को लूटने का काम ओवैसी ने किया। ओवैसी ने कहा कि ऐसे मुसलमान जो देश के लिए नहीं सोचते, जो देश के लिए गद्दारी करते हैं, वो सच्चे मुसलमान नहीं है और ऐसे मुसलमान कभी भी देशभक्त नहीं बनते, बल्कि वो देश के दुश्मन होते हैं। जिसके बाद हर कोई कह रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी गजब करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी की बातें आपको कैसी लगती हैं? इस बार जो बातें उन्होंने कही उस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।